नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी। घड़ी में 5:30 बज चुके हैं और हम आपके पसंदीदा कार्यक्रम दे घुमा के साथ आप सभी के बीच। मसला आज का देश भर में ईडी और सीबीआई के छापेमारी। अभी छापेमारी है या घेराबंदी है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के सत्ताधारी सरकार और तमाम उन राज्यों में राज्यवर स्तर पर राज्य की सरकारें अब पक्ष और विपक्ष इन दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। समझ ये नहीं आता कि ये छापेमारी है या घेराबंदी है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि केवल विपक्ष के नेताओं पे, भ्रष्टाचारियों पे ऐसा दावा कर रहा है सत्ता पक्ष कि वो भ्रष्टाचारी हैं कह कहकर, और ये छापेमारी है। अब ये इसका क्या एक निष्कर्ष निकलेगा। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी चरण सिंह राजपूत और देवाशीष जुड़ रहे हैं। चरण जी, जिस तरीके से ये सीबीआई और ईडी के रेड पड़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? क्योंकि ये छापेमारी है, घेराबंदी है, एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है देश में। देखिए प्यारे मोहन, देश भर में निश्चित रूप से ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। लेकिन आज की हम बात करें तो आज मनीष सिसोदिया मामले में आबकारी नीति को लेकर ईडी के छापे पड़े हैं जी। और छापे किन पर पड़े हैं? जो शराब माफिया हैं। एक प्रश्न है इस प्रोग्राम के माध्यम से जी कि आप याद कीजिए कोरोना काल में सब कुछ ठप था, लेकिन यही सरकारें, इन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी। जी। यही सरकारें, यही राजनीतिक दल थे, इन लोगों ने जी राशन की दुकान पर राशन नहीं मिलता था, लेकिन दारू की दुकान पर दारू मिल जाती थी। जी। जब आप राजस्व पर इतना जोर देंगे तो निश्चित रूप से आबकारी नीति में कहीं ना कहीं घोटाला होगा। और मैं बिल्कुल कोई बिना हिचकिचाहट के साथ कह सकता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को दूध का धुलावा नहीं बताऊंगा। जिस नीति के साथ वो लोग आए थे, जिस राजनीति के साथ वो लोग आए थे, राजनीति को बदलने वो लोग आए थे, वो कहीं ना कहीं उससे भटके हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शुरुआत भली कांग्रेस ने की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में बैठी हुई सरकार, ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए कर रही है। और विपक्ष के नेता भी दबाव में इसलिए आ रहे हैं कि आज की तारीख में जो नेता हैं विपक्ष के, वो कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। प्यारे हो जी, ठीक है चरण जी। देवाशीष, आपने बिहार और झारखंड को भी बड़े सलीके से कवर किया है, काफी दिनों तक आप सक्रिय रहे हैं। एक सवाल बनता है, दिल्ली का तो ठीक है, दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी को लगातार महीनों से सीबीआई, पहले सीबीआई का छापा, अब आज से ईडी का छापा, वो भी एक नहीं 5 राज्यों समेत 30 विभिन्न शहरों में छापा पड़ा ईडी का। लेकिन अगर बिहार और झारखंड की ओर बढ़ें, झारखंड में भी हेमंत सोरेन के कुछ मंत्रियों पर छापा, बिहार में आप देखिए, उसी बिहार में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय सारे मंत्री दूध के धुले हुए थे, लेकिन जैसे ही सरकार बदली है, गठबंधन बदला है, लगातार मंत्रियों पर जो है शिकंजा कस दिया गया, सीबीआई और ईडी बरसने लगी। तो क्या कहेंगे आपके समझ से, छापेमारी या घेराबंदी? देखिए प्यारे, आपने मुझे बिहार और झारखंड के बारे में कहा, तो मैं आपको बता दूं कि जो भ्रष्ट अफसर होगा, जो भ्रष्ट नेता होगा, उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी के छापे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ये इस वक्त देश में जो चल रहा है, सीबीआई और ईडी के छापे, इसको लेकर के हम कह सकते हैं कि जो अधिकारी भ्रष्ट पाए जा रहे हैं, जो नेता मंत्री भ्रष्ट पाए जा रहे हैं, उस पर सीबीआई और ईडी अपना शिकंजा कस रही है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर यह भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थिति में, जिन राज्यों में, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं कि जिन राज्यों में मौजूदा देश में जो सरकार है बीजेपी, और उसके अगेंस्ट में जो पार्टियां हैं, उनके कई ऐसे नेताओं के खिलाफ जो है वो पड़ रहा है। बिहार की सबसे पहले बात कर ले तो बिहार में आरजेडी जो है इससे पहले विपक्ष में थी, लेकिन अब वो सत्ता में आ चुकी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उसके कोषाध्यक्ष हैं और उसके कई ऐसे महत्वपूर्ण नेता हैं जिनके आवासों पर अभी कुछ दिन पहले ही छापेमारी पड़ी है जी। तो ये मामला जो था वो रेल में नौकरी दिलाने के नाम पर था, यानी कि रेल में नौकरी दिलाओ और जमीन मतलब मुझे दो। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो ये कारनामा खूब हुआ था, आपको भी पता है जी। झारखंड का जिक्र अगर हम कर ले तो झारखंड में भी जो गैर बीजेपी पार्टी है जी, और जो गैर बीजेपी पार्टी के नेता हैं, उनके आवासों पर छापेमारी पड़ी। तो मैं किसी राजनीतिक दल या किसी और दूसरे पार्टी की तरफ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा एक ही स्टैंड होगा कि जो भ्रष्ट होगा,
जो इस पूरे चीज में संलिप्त होगा उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी अपना काम करे। ठीक ठीक कह रहे हैं देवाशीष, लेकिन चरण जी एक सवाल ये भी कहीं ना कहीं बनता है, छापे तो पड़ रहे हैं लेकिन बात यहां पे केवल सरकार की नहीं है, केंद्र की नहीं है, राज्यों की भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कई राज्यों में भी देखते हैं चरण जी की सरकार वहां चाहे जिसकी हो, या भाजपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की कहीं सरकार हो, कहीं टीएमसी की सरकार हो, कहीं जो है जेएमएम की सरकार हो, कहीं जेडीयू की सरकार हो, मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो सत्ताधारी नेता हैं, उनके यहां ये सीबीआई और ईडी क्यों नहीं जाते हैं? केवल विपक्ष के पास सीबीआई ईडी जाते हैं। अब विपक्ष में भी चाहे कहीं भाजपा परेशान हो रही हो, कहीं आम आदमी पार्टी परेशान हो रहा हो, कहीं कांग्रेस परेशान हो रहा हो, कहीं जेएमएम परेशान हो रहा हो, क्या मसला है ये? देखिए प्यारे मोहन, जो ईडी और सीबीआई है वो बहुत लंबे समय से, और कांग्रेस के समय से बोलूँगा मैं तो, देश और समाज के लिए काम नहीं करते हैं। केंद्र सरकार में जो लोग भी बैठे हुए होते हैं वो अपने विरोधियों को, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनकी आवाज़ दबाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस में क्या होता था कि पूर्ण बहुमत से लंबे समय से जो सरकार नहीं बनती थी, तो जो क्षेत्रीय दल थे उनके सहयोग से सरकार बनती थी, तो उनका जो भ्रष्टाचार था वो कहीं ना कहीं जो है वो गठबंधन की वजह से दब जाता था। लेकिन इस समय जो केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी है वो पूर्ण बहुमत से, बल्कि प्रचंड बहुमत से कहूँगा मैं, तो सरकार चला रहे हैं वो लोग। तो वो लोगों ने क्या किया इस समय जो है वो विपक्ष की कमजोरी पकड़ी है। और विपक्ष में आप देख लीजिए, यदि ईडी का, सीबीआई का या दूसरी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल देश और समाज के हित में हो, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हो, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इतिहास उठा के देखिए पीछे जो है जो गतिविधियाँ रही है, आप हरियाणा में आ जाइए, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, यही अजय चौटाला का बेटा जो है दुष्यंत चौटाला इस समय जो है खट्टर सरकार में शामिल है। आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, मायावती के भाई जो आनंद थे, वो उन पर जो है इनकम टैक्स के छापे पड़े, और आज मायावती की बोलती बंद है, तो कुछ नहीं हो रहा है। आप आ जाइए बिहार में, अभी बिहार में छापे पड़े। तो यदि विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं उंगली उठेगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार आज की तारीख में जो केंद्र में बैठे हुए सांसद हैं, मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो इस समय देश में काम हो रहा है वो विश्व स्तर पर उसकी सराहना हो रही है। यदि विश्व स्तर पर सराहना हो रही है तो आपको ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल से बचना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा जो विपक्ष के नेता हैं कि यदि कहीं आप भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं तो खुल के आइए। आज विपक्ष के नेताओं की बोलती बंद क्यों है, ये जनता पूछ रही है। और इस समय विपक्ष को सहानुभूति क्यों नहीं मिल रही है? निश्चित रूप से जनता जानती है कि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन सहानुभूति ना मिलने का बहुत बड़ा कारण ये है कि विपक्ष में अधिकतर बैठे हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्यारे जी ठीक कह रहे हैं चरण जी। देवाशीष, तमाम अपने पक्षों को चरण जी ने रखा, आप भी सुन रहे थे, लेकिन फिर एक सवाल वही आपसे है जो भी चरण जी से था। मुझे एक चीज अब तक नहीं समझ आता, सीबीआई छापा मारती है, ईडी छापा मारती है, करोड़ों रुपए मिल जाता है, कैसे नहीं, सोना चांदी हीरा मोती मिल जाता है, सब कैलकुलेट हो जाता है, कोर्ट कचहरी में केस भी चलने लगता है, सरकारी खजाने में पैसा भी चला जाता है, लेकिन भय क्यों नहीं व्याप्त होता है? कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। ये भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं होता है? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है देवाशीष जी। देखिए, वो नेताओं का जो सफेद कुर्ता होता है उसके पीछे दाग कई होते हैं जी। भले नेता किसी भी पार्टी का हो, किसी राजनीतिक दल का हो, लेकिन वो जब सफेद कुर्ते को सख्त आयरन के साथ पहनते हैं तो उसके पीछे का दाग जो है वो ना तो हम जानते हैं ना आप जानते हैं। जी। पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त छापे पड़ी थी, आपको याद होगा, जिस बिल्कुल देवाशीष, घर से जो गहने और रुपए मिले थे, अधिकारी 3 दिन तक वहां गिनते रह गए जी। और उनके लिए कई मशीन जो है वो गिनने के लिए वहां मंगाई गई थी, पैसे गिनने के लिए। तो ये हम नहीं कहेंगे कि उसी छापेमारी के बाद ये सारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया जी। कई ऐसे अभी भी देश में हमारे जो नेता हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, यहाँ तक कि कई सरकार में भी लिप्त कई लोग होंगे जिनके घर पर अगर छापा मारा जाए तो हम कह सकते हैं कि इतना पैसा मिलेगा कि देश में एक दिन सबको हम फ्री में खाना खिला सकते हैं। जी। तो ये किसी सफेद कुर्ते के पीछे की क्या सच्चाई है ये कहना नामुमकिन है।
लेकिन जो चरण सर ने एक बात कही, हालांकि हम पत्रकार हैं और हम किसी दल के नहीं आते हैं, बिल्कुल इस तरह से विपक्ष, इन्होंने बहुत सही बात कहा कि विपक्ष जो हल्ला करती है वो सिर्फ ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से ही करती है। जी आप इस वक्त सीबीआई और ईडी को तोता कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी का तोता कह रहे हैं आप, लेकिन आप उसके खिलाफ आवाज कहां बुलंद कर रहे हैं? जी आप खुद डर रहे हैं, आपके नेता इस वक्त डर रहे हैं। आप उस पर एक ऐसा कुछ कीजिए, ऐसी आप उस पर आवाज उठाइए कि भाई हाँ, आप देखिए किसी भी विपक्ष के नेता की ये हिम्मत नहीं है कि कोई कहे, भले आप जब इंटरव्यू करने जाए या फिर हम कभी इंटरव्यू करने जाए या कोई और पत्रकार इंटरव्यू करने जाए, तो सिर्फ आपको एक ही बयान मिलेगा, एक ही बाइट मिलेगा जी। और ये है कि ये तमाम चीजें जो है वो केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कराया जा रहा है। जी। सीबीआई और ईडी को इस वक्त तोता कहा जा रहा है, लेकिन ये तमाम एजेंसियां जो हैं ये पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, ये अपना काम करती है। तो मेरा जो एक व्यक्तिगत बयान है, जिस चर्चा पर इस वक्त मैं बैठा हूं, तो मैं कहूंगा कि किसी भी प्रश्न, हाँ एक चीज होता है कि देश में जिसकी सरकार होती है उसका कहीं ना कहीं इन सरकारी विभागों पर बहुत बड़ा पैमाने और बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जी, दबाव भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ईडी और सीबीआई में भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो साफ सुथरे हैं, वो अपना काम करते हैं। जिस तरह से इस वक्त हम अपना काम कर रहे हैं, ईडी और सीबीआई भी अपना काम करती है, लेकिन चाहे बात सत्ता की करें, चाहे बात विपक्ष की करें, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता हैं इस देश में कि जिसके घर में, मैं रिपीट करना चाहूंगा, कि छापे पड़े तो देश में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि विपक्ष को भी इस पर मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष के नेताओं के घर पर आप देखिए कि आज विपक्ष का अध्यक्ष चुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। विपक्ष के देश में जो विपक्ष है एकमात्र अभी तो कांग्रेस ही है, और संगठन में ठीक, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, उसके प्रमुख कौन होंगे, इस पर चर्चा नहीं आप कर पा रहे हैं। तो आप उन सवालों को उठाएंगे कहां से? आपका एक वैसा चेहरा नहीं है जो इन तमाम मुद्दों पर सवाल उठाए। ठीक 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 कह रहे हैं देवाशीष, लेकिन मसला यह भी है दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के। अब क्योंकि दिल्ली में हम बैठे भी हैं तो कहीं ना कहीं विशेष रूप से चर्चा भी होनी चाहिए, और मुद्दा बड़ा है, मुद्दा ट्रेंडिंग है। शराब घोटाले को लेकर के चरण जी लगातार सियासत है, और सियासत क्या, सियासी संग्राम है पूरा। सीबीआई छापा मार दी, जांच कर ली, मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि हमारे यहाँ से 1 रुपये 1 चवन्नी नहीं मिला। अब उधर बीजेपी के प्रवक्ता स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टिंग ऑपरेशन अपनी दिखा रहे हैं। साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि ईडी ने भी अब छापा मार दिया है तो ईडी को भी कुछ मिलेगा। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं सीबीआई को कुछ नहीं मिला, बीजेपी कह रही है कि चार्जशीट कहां दाखिल किया सीबीआई ने। तो ये मसला क्या है आखिर, क्यों ये ऐसे अलग अलग एजेंसियां छापे मार रही हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मिल रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप जारी है। प्यारे मोहन, जांच एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए निश्चित रूप से जी, लेकिन आम आदमी पार्टी और यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देश में कांग्रेस की छवि तो भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो पूरी तरह से धूमिल कर दी है। और आज की तारीख में आम आदमी पार्टी किसी भी तरह की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के खिलाफ में सबसे ज्यादा यदि कोई खुल के बोल रही है वो आम आदमी पार्टी बोल रही है। आप देख लीजिए संजय सिंह को, आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल को, आप देख लीजिए मनीष सिसोदिया को, आप देख लीजिए जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं सबको देख लीजिए, वो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से यदि आप बात करो तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे एक दबाव बनाना चाहती है। और पिछले दिनों आपने देखा जब अरविंद केजरीवाल लगातार एमसीडी चुनाव की मांग कर रहे थे तो जो 3 एमसीडी दिल्ली में हैं उन्हें एक कर दिया गया। और पीछे चर्चा ऐसी भी हुई कि आने वाले समय में हो सकता है कि दिल्ली में विधानसभा भी खत्म कर दी जाए। तो ये इस समय आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष जो है इस समय वो जो 1977 में 1975 में जो माहौल बना था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी वाला, कि वो अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है। निश्चित रूप से केंद्र में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं जो है वो एक माहौल बना रहे हैं, लेकिन बोला जा रहा है मोदी मीडिया, लेकिन अभी जो है आप बोल रहे हैं तो विपक्ष में कौन सा ऐसा चेहरा है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कहाँ से आप जयप्रकाश नारायण लाएंगे, कहाँ से आप मधुलिमी लाएंगे, कहाँ से आप चौधरी चरण सिंह लाएंगे, कहाँ से आप चंद्रशेखर सिंह लाएंगे। तो उस तरह के नेता, उस तरह के कद के नेता आज की तारीख में कहाँ हैं?
आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अखिलेश यादव की बोलती बंद है, मायावती की बोलती बंद है। आप महाराष्ट्र में आ जाइए, शरद पवार की बोलती बंद है। उद्धव ठाकरे की स्थिति आप देख ही रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भले ही बोल रही हो, लेकिन जो अभी नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया, उसमें से मैंने कल भी बोला था जब कार्यक्रम चला था, लेकिन नीतीश कुमार जी की बार बार एनडीए से मिलने की छवि खराब हुई है। तो कम से कम विपक्ष को, और मैं यदि आज कार्यक्रम में बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में कोई ऐसा दमदार चेहरा है इन परिस्थितियों में भी, जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ, इन लोगों की जो तिकड़ी है उसका मुकाबला कर सकें। तो प्यारे मोहन, ये अभी आप देखिए 2024 काफ़ी दूर है, क्या क्या परिस्थितियाँ आती हैं, किन किन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल होता है और विपक्ष क्या करता है। ठीक है चरण जी, देवासी से एक छोटा सा डेटा है मेरे पास, और चरण जी आप भी इसको सुनिए। इसमें लिखा है कि 8 साल में ईडी के 5 गुने केस बढ़े हैं। 2 संविधान है, FEMA और PMLA 2 एक्ट है। इसमें डेटा हमारा कह रहा है चरण जी, देवाशीष, 2014 से 15 तक 915 केस FEMA के तहत, और 2021 से 22 में, यानी केवल 1 साल में 5313 केस चरण जी। मतलब अब ये देखिए, 14 से 15 अगर वो 1 साल का केस लें तो 915, अब इस 1 साल का केस लें तो 5313। वहीं PMLA एक्ट की बात कर लें, 14 से 15 में 178 केस मात्र। वहीं दूसरी तरफ बढ़े तो 1180 केस 2021 से 22 में। तो कहीं ना कहीं इसमें यह भी लिखा है कि ईडी ने पिछले 8 साल में 3010 छापे मारे हैं, 5 गुना बढ़ गया। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई? और अगर ऐसी परिस्थितियां आई तो आपने भी कहा, सत्य है, ईडी और CBI जो है स्वतंत्र बॉडी है, खुद से जांच करती है। लेकिन चरण जी, अब सवाल यहां यह पैदा हो जाता है कि क्या जो वर्तमान में सत्ताधारी सरकार है उसके चंगुल पे नाच रही है तब इतने छापे पड़े? क्योंकि सरकार तो पहले भी रही ना, ये बताइए, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। सरकार तो 14-15 के पहले भी रही है। भारत आज से तो आजाद हुआ नहीं है, 75 वर्ष हो गए भारत को आजाद हुए, तो पहले ईडी और CBI के छापे क्यों नहीं पड़े इतने? तो क्या पहले वो जो सत्ताधारी सरकार थी पहले की, क्या वो भ्रष्ट थी? सवाल तो ये भी बन जाता है चरण जी, देवाशीष। देखिए, जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं पुराने सरकार की, तो उस समय सरकारें जो थी, अभी की अगर हम बात कर ले तो देश में जिस तरह से, एक तरह से कहिए कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जी, आगे की पीढ़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली की आपने चर्चा की, जो इस वक्त ट्रेंड मुद्दा चल रहा है जी, उस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो आपका पहला सवाल था उसका जवाब पहले दूं। हालांकि देश में इस कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि देश में जिस तरह से इस वक्त ईडी और CBI के छापे पड़ रहे हैं, उसमें बहुत प्रमुखता आई है। आपने जो रिपोर्ट पढ़ा, उस रिपोर्ट के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी की गई है। बिल्कुल। अब एक तरह से कहिए कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ज्यादा हो रही है। जी, ज्यादा ये क्यों हुई है? इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अब जो है वो मीडिया की हो गई है। आप गौर कीजिएगा इसको। बिल्कुल। इससे पहले कहीं CBI ED की छापे पड़ती थी तो उन खबरों को बहुत सीमित तक दिखाया जाता और दबा भी दिया जाता था, प्रिंट तक दिखाया जाता था। जी, आप जब अगले दिन अखबारों में पढ़ते थे तब जाकर के वो सिर्फ आपको अगले दिन अखबार में मिलता था कि फलाना की जगह CBI ED की छापा। बिल्कुल मानक। अब कहीं ना कहीं इस बढ़ते हुए मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने और हमारे हिंदुस्तान के कई मीडिया ने अब इसको एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है, तो इसलिए इन केसों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये भी कहना सही होगा कि जिस तरह से देश में इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है, देश में जो भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट अफसरों, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक जो ग्राफ तैयार किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत, उस पर इस वक्त कार्रवाई जोर शोर से हो रही है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत बयान है। नहीं, ठीक है देवाशीष, लेकिन चरण जी समझ ये भी नहीं आ रहा है, कार्रवाई तो हो रही है, तो पहले की सरकार क्या सो रही थी? पहले की सरकार क्या कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती थी? वो भी भ्रष्ट, उनके सारे बॉडी भी भ्रष्ट, सब कुछ भ्रष्ट, क्या चल रहा है? प्यारे मोहन, आपने देखा अभी पीछे नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता केंद्र सरकार में, उन्होंने एक बयान अभी दिया था, और शायद उसी बयान की वजह से वो संसद जो बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, उससे निकाले गए हैं। नितिन गडकरी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी सत्ता पक्ष में रहते हुए भी, कि देश में
सत्ता के लिए ही काम हो रहा है। जी ठीक है, तो निश्चित रूप से जो आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं ईडी और सीबीआई के छापे पहले नहीं पड़े हैं, लंबे समय से पढ़ते रहे हैं जब जरूरत पड़ी है। और मैंने पहले भी बोला, कांग्रेस के समय में इसलिए नहीं पड़े क्योंकि जो लोग क्षेत्रीय दल थे जिन पे छापे मारे जा सकते थे वो केंद्र सरकार में वो लोग शामिल थे। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो है विपक्ष की बहुत बड़ी कमजोरी जो पकड़ी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की समझ में ये पूरी तरह आ चुका है कि क्षेत्रीय दलों में अधिकतर नेता कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं। तो ईडी और सीबीआई आप देख ही रहे हैं, और ये जो यदि ये आने वाले समय में आप देखिए, हो सकता है ईडी और सीबीआई के छापे और ज़्यादा पड़े, हो सकता है विपक्ष मजबूती करें और जो हालात होंगे वो सामने होंगे पहले। ठीक है, समय की पाबंदी है, कई हमारे और कार्य भी हैं आगे के। तो आज का मसला जो था हमारा कि सीबीआई की छापेमारी या घेराबंदी, आपने हम सभी को सुना और वास्तविकता है, क्योंकि सबका अपना अपना समीकरण है, सबका अपना अपना नज़रिया है। पहले की सरकारें जो थीं वो क्या करती थीं, आज की सरकार जो है वो क्या कर रही है। और कहना भी जायज़ होता है, पूछना भी जायज़ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए रिपोर्ट कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। धनुष 15 इसका कोई आपको डेटा नहीं दे रहा है, ये ऊपर की रिपोर्ट कह रही है कि पहले के मुताबिक अब 5-5 गुना केसेस बढ़ने लगे। या तो मानक ये हो सकता है देवाशीष कि पहले की जो सत्ताधारी सरकार हो वो खुद भ्रष्ट हो, या तो मानक ये हो सकता है चरण जी कि आज की जो सत्ताधारी सरकार है वो इन सीबीआई और ईडी एजेंसियों को अपना एक बायां और दाहिना हाथ बना के इस्तेमाल कर रही हो विपक्ष को परेशान करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत की राजनीति है, राजनीति प्रखर होती है और देश की राजनीति इसीलिए तो जानी जाती है कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर, मुद्दा छोटा हो या मुद्दा बड़ा हो, जारी होता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम आपके पसंदीदा कार्यक्रम दे घुमा के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। नमस्कार।